नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। कृषि कानूनों के मसले पर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार महापंचायतों का आयोजन कर रही है। मंगलवार को मथुरा के पालीखेड़ा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों की महापंचायत को संबोधित किया। प्रियंका ने यहां किसान कानूनों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस कानून को नोटों की खेती करने वालों ने बनाया है और ये उन्हीं के लिए बना है। उन्होंने कहा कि कुछ वक्त पहले बजट था, आपने देखा होगा, हवाई अड्डे, बंदरगाह, LIC, भारत पेट्रोलियम सब कुछ बिक रहे हैं। मानिए कि भाजपा सरकार ने बेचने की ऐसी भाग डाली है कि कुछ नहीं पता। आप गोवर्धन पर्वत को संभाल कर रखिए, कल को सरकार इसे ना बेच दे। किसी किसान ने नहीं बनाए हैं, किसी नोटों की खेती करने वाले ने इन कानूनों को बनाया है। गेहूं, धान, बाजरा, गन्ना, मक्के, सब्जियों की खेती करने वाले ने नहीं बनाया है कानून। ये कानून नोटों की खेती करने वालों ने बनाया है। सरकार ने बेचने की ऐसी भान डाली है कि कल को कुछ नहीं पता। आपको पर्वत को संभाल के रखिए, कल को कुछ नहीं पता, किसी को न बेचने की कोशिश करें। लखनऊ के ठाकुरगंज में महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। एक महिला के सिर में गंभीर चोट भी इस बीच आई है। पीड़ित महिला के विरोध करने पर हंगामा भी हुआ। पीड़ित महिला ने बेटी से छेड़खानी का विरोध किया था। पुलिस पर भी महिला ने लापरवाही का आरोप लगाया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस मारपीट में महिला के सिर में गंभीर चोट आई। बेटी के साथ हुई छेड़खानी का विरोध महिला ने किया, जो उसे इतना भारी पड़ा कि उसके साथ मारपीट की गई और इस महिला ने यानी पीड़ित महिला ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। और प्रतापगढ़ से खबर है, जहां जमीन के विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 6 फरवरी का ये वीडियो बताया जा रहा है। मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन के विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए और फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ मारपीट होने लगी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जमीन का ये विवाद बताया जा रहा है, जिसके चलते दो पक्षों के बीच में मारपीट हो गई। बाराबंकी में एसपी साहब ने अपने पुलिसकर्मियों की क्लास ली। इस दौरान हथियारों को चलाने की, खोलने, बांधने की और हिंसा या उपद्रव जैसे हालातों पर तुरंत कार्रवाई करने की पुलिसकर्मियों की क्षमता को नापा गया। लेकिन कप्तान सर की क्लास में ज्यादातर पुलिसकर्मी फेल साबित हुए। त्योहारों का सीजन है, ऐसे में पुलिस के कंधों पर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ लीजिए कि किसी भी मुश्किल हालातों से निपटने के लिए बाराबंकी पुलिस कितनी तैयार है। कप्तान सर की क्लास में दारोगा जी आंसू गैस कैसे छोड़ी जाए, इस सब्जेक्ट में फेल हो गए। जिसके बाद एसपी साहब ने पूछा कि ऐसे करोगे तो कैसे होगा। ये किधर जाएगा? वहाँ साथी कोई आगे खड़ा है या आम आदमी ऐसे ही खड़ा हुआ है। इसके बाद बारी आई हथियारों को खोलने और बांधने की। इसमें देखिए दारोगा जी के पसीने छूट गए, हाथ कांपने लगे, गला सूखने लगा। इतना ही नहीं, कुछ पुलिसकर्मी तो हिंसा जैसे हालातों में पहनी जाने वाली अपनी ड्रेस की बेल्ट भी सही से नहीं बांध पाए। और तो और सावधान विश्राम पर भी एसपी साहब के सामने बहुत पिटवा दी। इसलिए एसपी साहब ने भी थाने के चक्कर काटने की सजा सुना दी। जब कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी ऐसी फोर्स पर होगी तो कप्तान को गुस्सा तो आएगा ही।
लेकिन फिर भी एसपी साहब ने हामी भरी कि आने वाले त्योहारों और पंचायत चुनाव को लेकर उनकी पुलिस एकदम तैयार है। थाने का वार्षिक निरीक्षण था जिसमें आगामी त्योहारों और जो पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं उसको लेकर के सभी को सतर्क किया गया है। जितने गुंडा, गैंगस्टर, हिस्ट्री सीटर, इनामिया अपराधी हैं उन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सभी को तैयार रहने को कहा गया है। किसी भी आपात स्थिति से, किसी भी दंगा बवाल से निपटने के लिए सभी को तैयार रहने के लिए कहा गया है। सारे रिकॉर्ड, रजिस्टर ये सब मेंटेन करने के लिए कहा गया है। और जितने भी लोग हैं हमारे थाने में, कांस्टेबल, एसआई, हेड कांस्टेबल, इन सभी को कहा गया है कि सभी लोग जो एंटी राइट इक्विपमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से यूज करें और प्रॉपर तरीके से क्षेत्र में निकलें। उसको ले करके जब भी वो गाड़ियों से जाएं उसके पूरे इक्विपमेंट होने चाहिए। बिकरू कांड हो या कासगंज कांड, यूपी पुलिस पर हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में ट्रेनिंग में फेल हो चुकी यूपी पुलिस कैसे समाज और खुद को सुरक्षित रख पाएगी, ये बड़ा सवाल है। बाराबंकी से एबीपी गंगा के लिए सतीश कश्यप की रिपोर्ट। देश भर में महंगाई को लेकर विपक्ष लामबंद है और यूपी में भी महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी ने विरोध जताया। सपा के पूर्व सांसद राम किशुन यादव ने महंगाई के विरोध में मुगलसराय के चकिया तिराहे से साइकिल पदयात्रा निकाली। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल देश में बढ़ती महंगाई को लेकर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है और लगातार विपक्ष सरकार पर तीखा निशाना साध रहा है। इसी सिलसिले में समाजवादी नेता भी अब साइकिल लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। देखिए, साइकिल यात्रा के माध्यम से जो गैसों का दाम बढ़ा है, घरेलू गैस का, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, हम उसके विरोध में और जनता की समस्याओं को लेकर लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ हम साइकिल यात्रा लेकर के जिला कार्यालय तक, मुख्यालय तक, जिलाधिकारी के आवास कार्यालय तक पहुंचने का काम करेंगे। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं और इन बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। आज पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 35 पैसे बढ़ गया है। आगरा में पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। तो बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम अब आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं, उनकी जेब पर डाका डाल रहे हैं और लोग अब बेहद परेशान हो रहे हैं। क्या देखना क्या है, सब तो रेट तो महंगा तो हो ही रहा है हर चीज़, लेकिन उसको हम ये देखना चाहते हैं कुछ तो महंगे में कुछ लोगों को दिक्कतें हैं और कुछ लोगों को दिक्कतें नहीं हैं। अब जब महंगाई, लॉकडाउन में लोगों ने कितने महंगे महंगे लोग गुटखा खा गए, सिगरेट पी गए, और पेट्रोल महंगा है तो उसमें लोग चिल्लाते हैं। महंगाई तो है, पेट्रोल देखिए, पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो आम चीज़ें सब महंगी होनी है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे राशन पानी हो, कुछ भी हो। सर क्या देखा जाए, रोज हर रोज़ तो बढ़ाई करता है और हम लोग को तो गरीब हैं, हम लोग को चलना ही पड़ेगा, बाइक से ही काम करना है तो चलना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, पॉकेट पर भार पड़ ही रहा है, आम जनता पे भी भार पड़ रहा है ये सब, और इसको देखते हुए फिलहाल ठीक है, बढ़ रहा है तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। सर मैं क्या बताऊँ, पहले मैं 50 रुपये तेल पाता था तो कुछ चलता था, अब तो 50 रुपये तेल आधा घंटों में नहीं चल पाता। इतनी महंगाई कहाँ जा रही है, गैस भी इतनी महंगा हो गया है।